श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हरितालिका तीज के दिन मेरे महादेव जी और माता गौरी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जीवन में जो भी व्यक्ति जैसे पुत्र की प्राप्ति चाहता है, मन चाहा प्रेम चाहता है, परिवार में सुख समृद्धि, रोग कर्जा इत्यादि से मुक्ति चाहता है, तो इस तीज व्रत को धारण करके यह एक सरल से कार्य उपाय अगर कोई महिला कर लेती है तो निश्चित ही रूप से उसका भाग्य उदय हो जाता है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं उपाय और नियम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। क्या आप सभी भी यह व्रत करते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि यह तृतीया साल की सबसे बड़ी विशेष तृतीया मानी जाती है, क्योंकि यह सौभाग्य शिव पार्वती की बहुत सुंदर स्वरूप में इसी दिन शिव जी ने माँ पार्वती को प्राप्त किया था। माता पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। ऐसे में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत अधिक विधान शास्त्रों में कहा गया है। यह पर्व अपने आप में अद्भुत माना गया है। 2024 में 5 सितंबर दिन गुरुवार के दिन 12:22 से तृतीया तिथि शुरू होगी और इसका समापन 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 3:01 के आसपास समापन होगा। ऐसी 2024 में भाद्रपद का यह सुंदर पर्व 6 सितंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आप सभी भी शुक्रवार के दिन व्रत धारण करें। पंचांग में भी लिखा गया है। अब आप सभी को विशेष रूप से इस साल इस व्रत में नए भक्त जो हैं वो शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि इस व्रत की सुहागिन महिलाएं सभी पूजन करती हैं और इस व्रत का नियम है कि इस व्रत को एक बार शुरुआत कर लिया जाता है तो कभी छोड़ा नहीं जाता है। इस व्रत का नियम थोड़ा कठिन है। यह व्रत निर्जल किया जाता है, यानी कि बिना पानी पिए किया जाता है। कई भक्तजन नहीं करते हैं या नहीं कर पाते तो शारीरिक क्षमता नहीं है तो यह फलाहारी जला इत्यादि भी कर लेते हैं। देखिए, जैसी भक्ति वैसी शक्ति। भक्ति कहा जाता है कि जैसी शक्ति भक्ति के अनुसार आप अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसा करना चाहते हैं आप उस अनुसार कर सकते हैं। व्रत को कीजिएगा। यह व्रत बहुत कठिन होता है जो कि अपने आप में बहुत लाभकारी अद्भुत है। इस व्रत को दूसरे दिन खोला जाता है। पूरी रात्रि और पूरे दिन उपवास किया जाता है जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप सभी शुक्रवार को व्रत करेंगे तो शनिवार की सुबह 6:14 से 7:15 के आसपास व्रत का उद्यापन है, यानी कि व्रत खोलिएगा। यही शुभ समय है। इस व्रत के प्रदोष काल तथा शाम की पूजा का बहुत महत्व है। तो प्रदोष काल शाम को 5:07 तक रहेगा। सुबह पूजा का समय है 6 बजे से लेकर 8:32 के आसपास। ये शुभ समय है, सुबह और शाम का होगा। 6 सितंबर के दिन सुबह शुक्रवार का दिन होने के कारण लाल रंग के कपड़े पहने। शुक्र ग्रह मजबूत होगा और मेरे महादेव जी और माता पार्वती जी इससे प्रसन्न होते हैं। अब आपको कैसे इस व्रत को करना है, अपने नियम उपाय करने हैं। इस दिन रात प्रज्वलित होती है, अर्थात मिट्टी बालू से शिवलिंग बना के माता पार्वती ने फूल पत्तियों से श्रृंगार किया था और विधि विधान से पूजन किया था और इसके पश्चात उन्हें महादेव जी प्राप्त हुए थे। ऐसे ही आप सभी भी अपने घर पे शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाएं और आवश्यक रूप से अपने घर पर ही पूजा करें। आप बाल धोना चाहते हैं, नाखून काटना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही काट लेना। प्याज लहसुन इस सब चीज़ों से परहेज है। शाकाहारी भोजन कर लेना नियम व्रत में आता है। अब आप सभी को एक दिन पहले भोजन करना है। कई जगहों में
तो भोर होने से पहले सुबह 4 बजे सरगी इत्यादि होती है, वो नियम भी कर दिया जाता है। तो अपने परिवार की रीति के अनुसार अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब आप सभी अपने लिए मनचाहा विवाह प्राप्त करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए सबसे पहले आप उपवास करें या ना कर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करें, अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर घर में पूजन करें। गुरुजी इसके साथ ही अन्य उपाय बताते हैं, जिससे वह कहते हैं कि महादेव जी के मंदिर में या जहाँ पर भी फुलेरा बंधा हुआ है, अर्थात फूलों की ऐसी माला जिसमें 5 जो है सुंदर मालाएं लगाई जाती हैं, जिन्हें फुलेरा कहा जाता है। और यह फुलेरा माता पार्वती और महादेव जी की 5 पुत्रियों के स्वरूप में माना जाता है। उस फुलेरा में कम से कम 5 तरह के फूल जैसे लटके हुए होते हैं। यह फूल कोई से भी हो सकते हैं। यह पांचों अपने आप में मनोकामना की पूर्ति के लिए होती है। और अब इससे ज़्यादा भी फूल इस फुलेरा में लटका सकते हैं, कम नहीं लटकानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा है तो अपने हाथों से फुलेरा बनाकर किसी शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। मन चाहा विवाह चाहती हैं तो इस साल आप सभी शिव मंदिर में अपने हाथों से फुलेरा बंधवाएं या अपने हाथों से फुलेरा की माला बनाकर आप सभी जो है अपनी मनोकामना कहकर रोग मुक्ति के लिए भी फुलेरा के विशेष तौर पर बंधवा सकती है। महादेव जी के मंदिर में किसी भी स्वरूप में फुलेरा बंधवाने का कार्य नहीं हो पाता है, तो जहाँ भी हरितालिका तीज का पूजन हो रहा है तो फुलेरा जरूर से बांधा होता है। तो वहाँ जाके आप दर्शन कर लेते हैं, उससे स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोल देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा के दर्शन का इतना महत्व है कि इससे संतान प्राप्ति के पूर्ण रूप से योग बनते हैं, मन चाहा विवाह स्वतः ही हो जाता है। तो 2024 में फुलेरा वाला यह उपाय आप सबको जरूर से ज़रूर करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि जब फुलेरा दर्शन आप करने जाएं तो पुत्र प्राप्ति की कामना है या मन चाहा विवाह या संतान प्राप्ति की इच्छा है तो फूल लीजिएगा। जी हाँ, एक फूल लीजिएगा, लाल या पीला फूल ले सकते हैं, जिसमें आप हल्दी और कुमकुम लगा देना। लगाने के बाद जो है आप महादेव जी के मंदिर जाना और उनके चरणों में जो होता है अर्थात अंतिम छोर होता है शिवलिंग पर, जहाँ पर आप सभी को विशेष तौर पर उसको फूल को समर्पित करना है। आपको क्या करना है, पहले शिवलिंग पे फूल को छुआना है, फिर अपनी मनोकामना बोल करके आपको जहाँ पे जलाधारी नीचे जल गिरता है आखिरी छोर पे, वहाँ पर उस फूल को चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना बोलकर आप बहुत ही आसानी से ये उपाय कर सकते हैं। कुछ भी पैसा नहीं लगता है, बहुत लाभकारी उपाय है। ये उपाय आप पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि पूज्य गुरुजी ने कई उपाय बता रखे हैं फुलेरा दूज के उसमें, तो सबसे सुंदर और लाभकारी उपाय है। आप महिला या कुंवारी कन्याएं जो भी हैं ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं वो शीघ्र ही पूरी होती है। तो आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महादेव जी माता गौरी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।